ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज प्रेशर इन्वॉल्व और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में मेंस और नीट में भी बहुत पूछा जाता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करिए बिकॉज इस क्वेश्चन में वो एक केमिकल रिएक्शन गिवन नहीं है। मीन्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। जैसे एजो आइसोप्रोपेन तो आपको पता होना चाहिए एन डबल बॉन्ड एन को हम क्या बोलेंगे एजो। और अगर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो वी कॉल इट एज आइसो प्रोपेन। तो एजो के दोनों तरफ आइसोप्रोपेन कनेक्टेड है एंड एजो आइसोप्रोपेन इज़ अ गैस जो डिकम्पोज हो जाता है किसमें C6H14 गिवन ही है हेक्सेन एंड हेक्सेन इज़ अ गैस, ये भी नॉलेज होनी चाहिए हमें। प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो हमें पता ही है कि इट इज़ अ गैस। तो बेसिकली सबसे बड़ा फाइट तो अगर ये एग्ज़ाम में आ रहा है ये क्वेश्चन तो इक्वेशन का पता होना ही है कि हमें केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे याद करिए, ऑर्गेनिक से भी कनेक्टेड है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो चाहे सीबीएसई हो कुछ भी हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अब क्वेश्चन में मेंशन है एट टी इक्वल टू 0 पे प्रेशर है 35। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर किसका है एजो आइसोप्रोपेन का है, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी। बट एट T = 360 सेकेंड्स, तो 360 सेकेंड पे प्रेशर कितना हो गया है, टोटल प्रेशर मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान देना है कि ये जो डेटा हमें गिवन है टेबल में T = 0 पे 35 ये टोटल प्रेशर है। बट जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है इसलिए हमने डायरेक्ट 35 लिख दिया। 360 पे टोटल 54 प्रेशर है, मीन्स इट इज़ अ सम ऑफ ऑल गैशियस प्रेजेंट इन अ वेसल। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि 35 में से जितना डिक्रीज़ हुआ होगा प्रेशर दैट इज़ एक्स। अब कॉफिशिएंट सबका 1 है तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स। तो टोटल प्रेशर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आ गया कि टोटल प्रेशर है कितना। इट इज़ द सम ऑफ एजो आइसोप्रोपेन 35 माइनस एक्स प्लस हेक्सेन एक्स प्लस नाइट्रोजन एक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 35 प्लस एक्स और टोटल प्रेशर गिवन है हमें 54। तो वी गेट 54 इक्वल टू 35 प्लस एक्स। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो वी गेट एक्स इक्वल टू 54 माइनस 35। तो वी गेट अराउंड 19 यूनिट, अभी लास्ट में लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई। अब हम कंसर्न है इनिशियल प्रेशर से और फाइनल प्रेशर से। तो लेट्स से जो इनिशियल प्रेशर है P0, तो P0 ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, तो हम इसे एजो लिख देते हैं, पूरा वर्ड नहीं लिखते। P0 ऑफ एजो आइसोप्रोपेन इज़ 35। अब आप यूनिट लिखिए mm ऑफ मरकरी। सेम वे P0 अब फाइनल प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन P इज़, अब वो फाइनल प्रेशर कितना है देखिए, तो फाइनल प्रेशर का वैल्यू है 35 माइनस एक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 35 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 19। तो 35 माइनस 19 कितना होगा, 15 में से 9 गए 6, तो 16 mm, 19 10 29, हाँ ठीक है, ऑफ एच जी। बस अब आपको वैल्यू पता है, रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए। तो यूज़ फार्मूला, अब आप फार्मूला यूज़ करिए के, फार्मूला लिखते हैं। अगर आप बोर्ड्स में लिख रहे हैं तो फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट ही बन जाता है हमारा, के इज़ 2.303 बाई टी लॉग P0 बाय पी, और ये प्रेशर एजो आइसोप्रोपेन का है, ये याद रखना है क्योंकि हमेशा हम रिएक्टेंट का ही प्रेशर लिखते हैं। अब बस कैलकुलेशन रह गया है कि आप 2.303 टाइम की वैल्यू 360 रखेंगे और जो लॉग इनिशियल प्रेशर हो जाएगा 35 और फाइनल हो जाएगा 16। तो लॉग 35 और 16 की वैल्यू देख के आप इसे या अप्रॉक्स 5 इसे 36 मान के भी कर सकते हैं कि 4 9 36, 9/4 अप्रॉक्स। तो जस्ट यू कैन सॉल्व इट और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.303 बाय 360। इसे अप्रॉक्स 9/4 अगर कंसीडर करते हैं तो 3 का स्क्वायर और दिस डिवाइड करके आप सीधे सॉल्व कर लो इस वैल्यू को एंड यू विल गेट, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, log 9 माइनस log 4। तो लॉग्स वैल्यूज़ देख के सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट
अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 2.17 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, दैट इज़ अवर रेट कांस्टेंट K1। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का की है, आपको CBSE में देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है। अगर ये 3 मार्क का है तो आपको यहाँ वैसे करेक्ट क्वेश्चन तो है कि आप पूरा K1 K2 निकाल के एवरेज वैल्यू निकालिए, तो टेक इट एज K1। अभी हमने t = 360 पे जो वैल्यू निकाली है इसको हम क्या मानेंगे, दिस इज़ अवर K1 वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, 720 सेकेंड्स का टाइम यूज़ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन को दोबारा से लिखना पड़ेगा हमें। तो जस्ट वी ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को लिखने की बजाय कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस इक्वेशन। तो ये हमने कट किया और इसको ट्राई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने, बिकॉज t = 35 तो हमारा फिक्स रहेगा। अब बस जो चेंज होने वाला है वो टाइम हमारा अब 720 सेकेंड्स होने वाला है। t इज़ 720, देख लीजिए आप टेबल। 720 पे टोटल प्रेशर 63 है। बाकी कैलकुलेशंस तो सेम ही रहेगी। यू कैन राइट इट एज 35 - x x x। नाउ टोटल प्रेशर जो होगा सेम, सारे गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो अब दोबारा से सारा कैलकुलेशन ना रिपीट करके फटाफट लिख देते हैं। सभी का प्रेशर ऐड करेंगे। 35 - x प्रेशर है एजो आइसोप्रोपेन का, हेक्सेन का x है, नाइट्रोजन का x है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 35 + x। 35 + x इज 720 पे प्रेशर कितना है, 63। तो यू विल गेट 63 35 + x। तो अब आप 63 में से 35 माइनस करिए। 63 - 13 में से 5 गए, 8 और 5, तो यू विल गेट 28। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 28 आ रहा है 5 में, ठीक है। और अब आप सीधे फॉर्मूला लिखिए दोबारा से। k इज़ 2.303/t log इनिशियल प्रेशर P0 ऑफ A फॉर एजो बाय P। इनिशियल प्रेशर कितना होगा, 35। तो इक्वेशन में लिख देते हैं 2.303/t log इनिशियल प्रेशर है 35, फाइनल प्रेशर कितना है 35 - x। तो 35 लिखते हैं डिफरेंट कलर में इसे, 35 - 28। तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा खुश होना चाहिए कि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी है। टेक इट एज K2, सेकेंड रेट कांस्टेंट इस एक्सपेरिमेंट का। और टाइम कितना है 720 log 35 बाय, और ये 35 में से 28 गए 7। log 5 हमें याद होता है जनरली कि log 5 होता है 0.7। तो इट इज़ log 5 0.7। तो इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, दैट इज़ अवर K2। तो अब हमें K1 भी पता चल गया और K2 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, K1 और K2 को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे तो फाइनल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो यही है, K एवरेज इज़ योर आंसर, K1 + K2। तो जो K1 की वैल्यू थी वो थी 2.17 और K2 था हमारा 2.23 और 10⁻³ कॉमन ले लिया हमने, डिवाइड बाय 2। सो आवर फाइनल रेट कांस्टेंट वैल्यू इज़ 2.17 और 23 40, 2.2 इंटू 10⁻³ डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट पर सेकेंड। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो देखिए ये बोर्ड्स में थोड़ा फाइट देगा सॉल्व करने में न्यूमेरिकल हमें, तो 3 to 5 मार्क्स में आएगा। तो वी हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल लाइक दिस। तो जस्ट सॉल्व, फाइंड आंसर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इस क्वेश्चन को बिना देखे भी करने की कोशिश करिए। थैंक यू।